नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भानु शब्द। भानु न में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए जो भी अंतिम स्वर होता है उस शब्द को उसी नाम से जानते हैं। जैसे छोटा ऊ है तो ये उकारांत, ऊ जिसके अंत में हो उसको उकारांत बोलते हैं, संज्ञा शब्द है। और भानु का मतलब सूर्य होता है। भानु शब्द गुरु की तरह, साधु की तरह चलता है, ऋतु की तरह चलता है। तो आइए जानते हैं भानु शब्द को याद कैसे करें। बड़ी समस्याएं आती हैं। देखिए, सबसे पहले विभक्ति है और इसके बाद में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं तो भानु लिख करके आप विसर्ग लगाइए, भानु। हम कंपैरिजन करके याद करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी याद होगा। उसके बाद में दूसरा शब्द द्विवचन है भानु, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है लेकिन विसर्ग नहीं है, ठीक है। और तीसरा शब्द है बहुवचन भानव है, ठीक है। तो ये तीन शब्द याद हो गए हमें। इसके बाद में हम द्वितीय विभक्ति देखते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में पहला शब्द जो है भानुम, यहाँ पर जो मूल शब्द भानु है उसमें विसर्ग है और यहाँ पर विसर्ग हटा करके मैं लगा दिया गया, भानु। और यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन दोनों समान हैं, भानु, ठीक है। और द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें न और आ गया है भानून, समझ गए। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है भानु, भानु, इनमें न ओ लिख दिया गया है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भानून। इस प्रकार से दो लाइन याद होने के बाद में आप थर्ड लाइन याद करेंगे। यहां पर मूल शब्द के बाद में क्या लगाया गया, भानु के बाद में ना, भानु ना, ठीक है। और अब आपको ध्यान रखना है तृतीय विभक्ति ये भानु ना, समझ गए, ध्यान से देखते रहिए। और चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में क्या है, भानवे। और पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है, भानव। ये तीनों शब्द ध्यान से देखेंगे। तृतीया में क्या है, भानु ना, चतुर्थी में भानवे और पंचमी में भानु। अब देखिए, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है तीनों समान है, भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानुभ्याम। ये पक्का हो गया। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का द्विवचन तीनों समान हैं, ये आपको याद रखना है। तृतीया विभक्ति में याद रखना आपको भानु ना होता है, चतुर्थी में भानवे, पंचमी में भानव हो। अब तृतीय विभक्ति बहुवचन में भानु भी, याद रखना आपको, भानु भी। चतुर्थी और पंचमी में दोनों शब्द समान है, भानुभे और भानुभे। इतना याद हो गया हमें। उसके बाद भी थोड़ा देर रुकते हैं। उसके बाद बिना देखे इन 5 जो विभक्ति हैं इनको लिख करके देखते हैं कि हमें याद हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर कौन सा शब्द गलत है वो आप देखेंगे, ठीक है। अब षष्ठी विभक्ति देखिए। षष्ठी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति एक वचन दोनों समान हैं। ये पंचमी और षष्ठी दोनों समान है, भानो भानो, दिख रहा है। पंचमी और षष्ठी दोनों समान है, भानो भानो। फिर षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है भानवो और भानवो, ये दोनों समान है। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन भानवो भानवो दोनों समान, समझ गए। और सप्तमी में भानव हो जाएगा, भानव। और षष्ठी विभक्ति बहुवचन देखिए, भानु नाम, और सप्तमी बहुवचन भानुषु। कंपैरिजन करके याद करेंगे, याद होगा। दोस्तों, दो लाइन याद करेंगे, एक साथ याद नहीं होता है। और एक बार कोई शब्द याद हो जाता है उसके बाद में दूसरा शब्द याद करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी शब्द रूप होते हैं पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, उनमें तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति जो द्विवचन होता है वो
आभ्याम आभ्याम भ्याम 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 आता है, समान होता है कहने का मतलब, मूल शब्द में भ्याम 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 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए संबोधन। संबोधन जैसे प्रथमा विभक्ति है उसी की तरह संबोधन होता है, हे भानु, हे भानु, हे भानवः, इस प्रकार से। अब आप एक बार इस शब्द रूप को और पढ़ेंगे, देखेंगे, और याद करने का तरीका यह है कि आप 2 लाइन ध्यान से देखिए, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों में कंपैरिजन करके याद करिए। फिर तृतीया चतुर्थी को भी एक साथ याद कीजिए, और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को एक साथ याद कीजिए, तो याद करने में बड़ी सरलता रहती है। सप्तमी विभक्ति तो प्रथमा के समान ही है, तो उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक बार फिर देखेंगे, प्रथमा विभक्ति भानु, भानु, भानवः, द्वितीया भानुम, भानु, भानून, तृतीया भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, चतुर्थी भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्ये, पंचमी भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्ये, षष्ठी भानोः, भानवो, भानुना, सप्तमी भानव, भानवो, भानुषु, और संबोधन हे भानौ, हे भानु, हे भानवः। धन्यवाद।